औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊं अब्दुल रऊफ़ पलानी पाके करोज हिकिड़े नवे एपिसोड साथ ने अॼु असांजे साथ यूथ बि चई सघूं था ने बिल्कुलु यूथ से ताल्लुक़ आहे हिनजो ने एंटरप्रेन्योर आहे जोधपुर मां जे मेमन जमात सां हुनजो ताल्लुक़ आहे ने माशाअल्लाह हिकिड़ो बहु वॾो ब्रांड हलाए था हाशिम मोतीवाला जे नाम से। तो हाशिम मोतीवाला साहब असांजे साथ मौजूद हैं। कैसे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने शो में बुलाया, इज़्ज़त दी और मेमनों को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और अल्लाह आपको और तरक्की दे और आपका शो ऐसे कामयाब हो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे फैशन डिज़ाइनर आप हैं और जैसे ही आप एंटर हुए तो मैंने बोला कि कोई मॉडल आ गया है, तो ऐसा कुछ है? जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली समझ लें कि शायद मेरे खून के अंदर है। मेरे फादर टेक्सटाइल फील्ड से, मदर मेरी जो थी वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, तो उनको साथ टाइम स्पेंड करते करते बस बचपन से एक जुनून आ गया था कि ना फैशन डिज़ाइनर बनना है। फिर मेरे फादर माशाल्लाह सेल्फ मेड अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको देखते हुए हमेशा वो प्राउडली कहते थे कि यार बेटा मैं सेल्फ मेड हूँ। तो उनको देखते हुए हमेशा से बचपन से एम था कि खुद सेल्फ मेड बनना है, कुछ बन के दिखाना है। जब मैंने स्टार्टअप लिया तो बहुत छोटे स्केल से था, माँ बाप की दुआएं साथ थी, उनकी टीचिंग्स थी, बहुत छोटे स्केल से मैंने स्टार्टअप लिया और बहुत ही शायद मेरे घर पे जो हमारे अगर मैं कहूँ कि बाहर गार्ड था तो उसकी भी मंथली इनकम मुझसे बहुत ज़्यादा थी। बस स्टार्ट लेते 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 और हमने जब मकसद बनाया तो अल्लाह कहते हैं हरकत में बरकत है, तो कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जो गोल है वो बहुत आगे का है। आप भी दुआ करेगा कि ये जो गोल है आगे चलते रहे, एम आगे का है बहुत, अभी तो बहुत सीखना बहुत कुछ है अभी इंशाल्लाह। आपकी बातों से जो मैंने थोड़ा सा आइडियोलॉजी ली है, तो आप तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए। ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि वालिदैन ने ऐसी लाइफ दी, कभी फील नहीं होने दिया उन्होंने। उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मेरे फादर ने, मेरे मदर ने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो इस मकाम पे पहुँचे और हमें लाइफ दी अच्छी। मैं, मेरे बहन भाई सभी को माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ दी। आज मैं सोचता हूँ कि जिस तरह की लाइफ उन्होंने हमें दी है, शायद मैं अपने आने वाली औलाद को, बच्चों को ना दे सकूं। दुआ करेगा मेरे लिए भी और मेरे वालिदा के लिए दुआ करेगा, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरे वालिद के लिए कि अल्लाह उनका साया हम पे ताज़र कायम दायम रखे, क्योंकि बाप की जो है ना वो दौलत नहीं, साया काफ़ी होता है। तो उनका साया बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी फादर से कभी लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, लेकिन रात भर एक ही चीज़ दिमाग में घूमती है कि यार मैं इनके बगैर तो अकेला हूँ। वो अगर साथ हैं तो मैं हूँ। मेरा अगर नाम है या नाम के आगे थोड़ी बहुत अगर इज्जत है तो वो उनके नाम के साथ। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ लम्हात के लिए भी थोड़ा साइड पे होते हैं या खफा हो जाते हैं तो एक अंदर से के ना ज़मीर जाग जाता, अकेला हो गया हूँ मैं। तो बस यही है कि बाप की कदर करें, माँ बाप की खूब खिदमत करें और बाप जो है ना वो जन्नत का दरवाज़ा है। बहुत दफ़ा मुझसे भी गलती होती है। मैं भी अगर आपकी इजाज़त तो ऑन एयर भी अपने फादर से यही कहना चाहूँगा कि ना अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगता है तो अपनी औलाद हूँ, आपकी औलाद हूँ मैं, समझ के माफ़ कर दिया करें, दिल से ना लगाया करें। क्योंकि बाप जब खफा होता है ना तो अभी तो शायद समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद है ना हमें कदर ज़रूर होगी। तो टाइम को ज़ाया करे बगैर उस चीज़ की हम कदर करें और उनके लिए भी दुआ करें और आप भी दुआ करेगा कि अल्लाह उनका साया हम पे ताज़र कायम दायम रखे। बिल्कुल, आपके वालिद साहब का साया अल्लाह आप पे कायम और दायम रखे और आप में अल्लाह पाक मोहब्बतें दे और जो है जज़ाकल्लाह। रिस्पेक्ट का दर्जा रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो और अल्लाह आपकी वालिदा को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और दर्जा व दर्जा अल्लाह उनको जो ज़ात व सुकून अता फरमाए। सबके माँ बाप के लिए दुआएं हैं और जिनके माँ बाप हयात हैं, एक बात मैं कह दूँ, ना मेरे वालिद हैं ना मेरी वालिदा हैं,
तो अक्सर ना कुछ बातें करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। 100%। और मैं जाता हूँ, जो भी परेशानी होती है वहीं पे बात करने जाता हूँ। तो खुदारा जो यूथ है हमारी यहीं कदर कर लें तो इंशाल्लाह आपका दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, आपने ये बात की और दिल के जो तार आपने हिला दिए। वो मैं भी नहीं चाह रहा था कि अभी के हम टॉपिक सर्ट के, लेकिन ये माँ बाप एक ऐसा टॉपिक है, नेवर एंडिंग है। उनकी दुआओं से हम चल रहे हैं और जाहिर सी बात है आप भी एक एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत एक्सपीरियंस है। आपने भी दुनिया देखी, आप दुनिया घूमे माशाल्लाह। मैंने बहुत सारा नाम भी सुना है आपका माशाल्लाह। आपसे मिलकर खुशी भी बहुत हुई आज पर्सनली। लेकिन माँ बाप जैसी हस्ती दुनिया में कोई नहीं है। अब आप शायद बहुत लोगों से मिले होंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल 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 है ही नहीं उनका कोई। बस बात करना और बात है, प्रैक्टिकली और बात है। तो और जब तक वो होते हैं ना, जब तक तो हमें कदर नहीं होती, और जब जाते हैं तो फिर पता लगता है कि जी हमने क्या खोया है, क्योंकि दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब वो अल्लाह पाक भी कहीं फरमाते हैं ना कि वो दुआ देने वाली तो चली गई। तो बस अल्लाह पाक हमारे सबके साथ अच्छे मामलात करे, और जाने अनजाने हमसे कोई जो गलतियाँ हुई अपना अल्लाह अपने हबीब के सत्ते हमें माफ़ करे। ये तो खैर टॉपिक हमारा इंशाल्लाह बहुत लंबा है, चलेगा। अच्छा हाशिम साहब ये बताएं कि गोल्डन स्पून की भी बात हो गई, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है। तो फिर आपने अभी जो हमसे बात कही कि जी एंटरप्रेन्योर और आपने बड़ी स्ट्रगल की, तो वो फिर कैसे हुआ? मेरा स्टार्टअप मैंने 2015 में लिया। मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। लेकिन बैचलर्स जो था वो इंसान की ज़रूरत है, एजुकेशन जो हर स्टेज पे काम आती है। लेकिन हमेशा से ही शौक़ था, एक जुनून था, जज्बा था कि फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। छोटा सा, बहुत छोटी सी बात है। मेरे सामने है ना एक प्राडो गाड़ी जा रही थी। प्राडो गाड़ी की रिस्पेक्ट नहीं हुई। उसी के बराबर में एक सेलिब्रिटी था, वो नॉर्मल गाड़ी में था, लेकिन उस गाड़ी के साथ और लोग अटैच हुए पिक्चर्स के लिए हुए। उस टाइम पे तो खैर सेल्फी का दौर नहीं था, ऑटोग्राफ और ये ज़्यादा दौर था। तो मैंने ये देखा कि पैसों से ज़्यादा इंसान की अपनी वैल्यू इंसान बना सकता है। शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे कि आज पैसा है तो इज़्ज़त है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मुझे शौक़ था कि अपना एक गोल बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। तो मैंने, मेरे फादर का तो कहना यही था कि बेटा इतना बड़ा बिज़नेस एस्टैब्लिश किया है तो इसको आप ज्वाइन करो, इसी को फॉलो अप करो। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, आपने भी तो अपना नाम, अपनी इमेज बनाई, आज माशाल्लाह प्राउडली हमें बता रहे हैं आप, तो कल को हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि है ना हम भी सेल्फ मेड है बेटा। तो यही जो एक ट्रेंड है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं उनकी फील्ड से हट के मैं उनके साथ उनके बिजनेस में गया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे वो है ना किक नहीं मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मैं फिर अपना स्टार्टअप लिया। अगर देसी जबान में बोलूँ तो हाँ, घंटी नहीं बज रही थी। तो फिर अपना स्टार्टअप लिया, बहुत छोटे स्केल से, बहुत छोटी सी जगह थी, वो रेंट पे ली। गारमेंट फील्ड के अंदर सबसे जो बेसिक चीज़ है वो मशीनरी है। मशीन्स नहीं थी, एक जगह से मशीन मिली, मुझे आज भी याद है, मैंने उसको हाफ पेमेंट कर दी थी। हाफ पेमेंट का मैंने उससे हफ्ते दिन का टाइम मांगा था, तो मुझ पर हंस रहा था कि यार तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, 10 मशीन ले लो। मुझे नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होगा। तो वहाँ से स्टार्टअप लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी, बोलते हैं ना कि अपने बिजनेस में ना अल्लाह को पार्टनर बना लो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर माँ बाप की दुआएं थी, उनकी टीचिंग्स थी। एक स्टेज पर आके थोड़ा सा है ना फील होने लगा कि यार मेरे जो ग्रुप वाले हैं, साथ जो हम पढ़ते थे, वो बहुत लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी उनकी सैलरी है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब्स मिल गई हैं। लेकिन मैं अपने एम के साथ लगा रहा और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी बहुत इज्जत कमा ली अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन ये जो आपने ब्रांड का नाम रखा हाशिम मोतीवाला, और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी थे, इंटरनेशनल लेवल का आपका जहन भी था, तो कोई ऐसा नाम क्यों जहन में नहीं आया कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट करे, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी रखा जा सके? यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
पहले मेरी जो वालदा थी वो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर थी, उनका अपना ब्रांड था हैवमीन क्रिएशंस के नाम से। लेकिन बाय टाइम अब जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले पाकिस्तान के अंदर हम देसियों के अंदर है ना एक बड़ी एक बोले बीमारी थी कि ना इंग्लिश में बात करना आती नहीं हो, फिर भी वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना। तो अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब आप देखेंगे ना ज़्यादातर मैसेजेस भी उर्दू में हो रहे हैं, बिल बोर्ड उर्दू में बन रहे हैं। तो उस वक्त दिमाग में आया कि यार क्यों ना अपने ही, जब एक इमेज, अपना एक ख्वाब है, अपने नाम को प्रमोट बनाना है, तो अपने ही नाम का मैंने यूज़ किया, हाशिम मोती वाला। फिर आगे मैंने स्टूडियो ऐड किया था बैक इन 2015, 8 years बैक। तो मुझे काफ़ी लोगों ने आगे बोला स्टूडियो यार ये तो फोटो स्टूडियो लग रहा है, ये उस तरह कुछ नाम साउंड कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मली स्टूडियो उसी के लिए यूज़ किया जाता है, या अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएँ तो उसका स्टूडियो अलग अलग टर्म है। और मेरा ब्रांड का बाहर जो बोर्ड में लगाया वेरी फर्स्ट जो हमारा स्टूडियो था, तो उसका भी मैंने नाम रखा हाशिम मोती स्टूडियो। तो काफ़ी लोग आ जाते थे हमारे जो हमारा स्टोर था कि यार यहाँ पर फोटो स्टूडियो है, पिक्चर्स के लिए हम आए। तो आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ यहाँ पर लोगों में प्रमोट हुई, और आज आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रांड स्टूडियो नाम फॉलो कर रहे हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में ये फॉलो किया था। फिर ऑनलाइन क्लोथिंग के अंदर है ना, आई डोंट थिंक कि अभी जितना ब्रांड्स आ गए उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे हार्डली 2-3 ब्रांड्स थे, उनके नाम थे अलग, वो ऑनलाइन क्लोथिंग के अंदर थे। और मैं उस वक्त है ना बैक इन 2015 मेरा उस वक्त शलवार कमीज था 4000 रुपीज़ का, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उस वक्त जो मार्केट थी पाकिस्तान के अंदर वो 1500-1800 रुपये। लेकिन जब हाई प्राइस रखी तो अच्छा रिस्पांस था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस का जो फॉल डाउन कब आया, आफ्टर सर्विस, और भी लोगों ने स्टार्ट लिया। फिर जो इम्तियाज़ है, चेज़अप है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आए, उन्होंने स्टार्टअप लिया 2017 के अंदर, लेकिन उनकी प्राइस थी बहुत कम, उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन दिया। मैं तो कि बहुत छोटे स्केल पे था, लेकिन जो बड़े गारमेंट सेक्टर थे उनको बहुत टफ कंपटीशन से मिला। लेकिन ना तो बड़े ब्रांड्स उनको आफ्टर सर्विस दे सके पाकिस्तान के अंदर, और क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो एक है ना देसी लोगों के अंदर बड़ी बुरी आदत है कि पहन के रिटर्न कर देना, ये दुनिया भर में मशहूर है देसी हम। तो इस तरह के जब फीडबैक आना शुरू हुए हमें, तो हमने आफ्टर सर्विस को थोड़ा सा कम किया और प्राइसिंग को अपना मेंटेन रखते हुए कहा कि अब प्राइस मेंटेन रखो, कस्टमर सर्विस दें, लेकिन जब हमें नज़र आ रही हो कुछ चीज़ हमारी गलती। लेकिन उसके बाद है ना जो हमारा ऑनलाइन सेक्टर है बहुत नीचे आया। ऑनलाइन सेक्टर स्टार्ट हुआ है बेसिकली कोविड के दौर में काफ़ी मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन सेक्टर को बड़ा प्रमोट किया, और आज माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लोग समझ गए कि ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना वो बहुत अच्छा बिज़नेस है। इससे आप है ना वॉल्यूम बहुत अच्छा दे सकते हो। फिर आईटी डिपार्टमेंट बहुत प्रमोट हुआ है, क्योंकि ये जो होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उससे आईटी डिपार्टमेंट को बड़ा बेनिफिट मिला है, बहुत प्रमोट हुए हैं। फिर है ना वर्क फ्रॉम होम, अभी काफ़ी आप भी लोग मिले होंगे अमेरिका में रहते थे, पाकिस्तान आ गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 6-6 महीने पाकिस्तान के अंदर है, साल भर पाकिस्तान में स्पेंड किया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो यहाँ से अब हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर है ना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, तो ऑन दी अदर हैंड आईटी सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है। और अगर हम देखें फूड पांडा टोटली बेस्ड ऑन आईटी सेक्टर, ऐसे बाइकिया सर्विस हो गया या करीम, उबर, और बहुत सारे ऐसे ये अगर हम देख रहे हैं फूड पांडा को तो हम शायद समझ रहे हैं 200 रुपये के हमने यार खाना वगैरह मंगा लिया या 500 या 1000 रुपये का। हम ये नहीं देख रहे कि फूड पांडा के अंदर एट अ टाइम मेरा अंदाज़ा है कि 40,000 अराउंड उनके पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। बाइकिया है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो रन कर रहे हैं बिजनेस, टोटल ये आईटी सेक्टर चला रहा है। फिर अभी गेमिंग सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है। कल ही मैं एक बंदे से मिला, उसने बताया कि यार मैंने अपनी जगह रेंट आउट की है, रेंट आउट जगह जो की है बहुत हाईएस्ट उनको उसका रेंट मिल रहा है। वो कर क्या रहे हैं, वहाँ से खाली गेमिंग सेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है और वहाँ से वो गेमिंग के आवर्स बेचते हैं। गेम्स के अंदर जो आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी गेम्स खेल रहे हैं,
उसके अंदर वो हम शायद समझ रहे हैं कि वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में ले तो वहाँ से वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम को स्टार्ट में ना बड़ा नेगेटिव यूज़ में लिया गया, बहुत ज़्यादा, वो चीज़ एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब यूथ समझ गई है कि इससे हम बहुत अच्छा बिजनेस गेन कर सकते हैं और गेन कर रहे हैं। मेरा भी बिजनेस जो है वो अगर मार्केटिंग देखी जाए तो पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम बेस्ड है, सोशल मीडिया बेस्ड है सारा, और यूट्यूबर है, सारा यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि शायद एक पढ़ा लिखा लड़का अगर वो पीएचडी डबल पीएचडी किया हुआ है और मल्टीनेशनल के अंदर भी इतना अच्छा अर्न कर रहा होगा, जो यूट्यूबर आई गेस शायद वो इंटरमीडिएट करा हुआ होगा, वो बहुत अच्छा गेन कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद आप भी दुनिया घूमे हैं, दुनिया घूम के आप आए और दुनिया देखी है आपने शायद कहीं ना कहीं आप गए होंगे तो आपने डिप्लोमा भी अटेंड किए होंगे, आपने सेमिनार अटेंड किए होंगे, वहाँ पर इतना अर्न नहीं कर रहे होंगे जितना अभी हमारे यूट्यूबर अर्न कर रहे हैं। तो अगर हमारे आने वाली यूथ समझ जाए कि इनको नेगेटिव फ़ोन को स्क्रॉल करने से अच्छा, अगर इसके अंदर अगर उनको कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, वहाँ से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको टाइम दें। 3 महीने नहीं, ये बिजनेस को सेट करने के लिए 3 साल 4 साल लगते हैं उनको अभी, क्योंकि अब हेल्दी कंपटीशन भी हो गया है, पहले कंपटीशन नहीं था, अब हेल्दी कंपटीशन है। इसको बहुत अच्छा है, इनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ने दें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में यार नेमतें बहुत हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर दुआएं बहुत हैं, फिर बुजुर्ग दीन बहुत है माशाल्लाह यहाँ पर। फैशन डिज़ाइनिंग से आपका ताल्लुक़ है, फैशन डिज़ाइनर हो और वो एथेंटिक क्वालिफाइड ना हो, या किसी मतलब डिज़ाइनर से बहुत सारे हमने देखे, ये हर कोने में आजकल आपको मिलता है, लेकिन एथेंटिक डिज़ाइनर आपने कुछ पढ़ा भी है, सिर्फ सारी बातें कर रहे हैं? मैंने है ना बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद फिर मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की फील्ड में गया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कराची में बेसिकली, पंजाब में तो अच्छे ऑप्शन थे, बट कराची के अंदर है ना फैशन सेक्टर से पहले बहुत लिमिटेशंस थी। अब माशाल्लाह इसको बहुत अच्छा है। तो जब मेरी एजुकेशन का टाइम था तो मैंने है ना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कंप्लीट की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा, और जब मैं पढ़ के प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मुझे ऑब्वियसली उस वक्त इतना मैं समझदार कह लें उसको मैं नहीं था, तो मैंने कहा यार मैं साल भर पढ़ता रहा वहाँ पर, इतनी फीस पे की, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में टोटली डिफरेंट। स्टार्टअप मेरा यही था, लेकिन बाय टाइम जब थोड़ा गुजरा, 6 महीने 8 महीने गुजरे, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, एजुकेशन कहीं ना कहीं बोलती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो जब एक्शन का टाइम आया तो फील हुआ कि जो मैं वहाँ से सीख के आया था और मुझे जो मेरी फैकल्टी ने गाइड किया था वो आज काम आ रहा है, कहीं ना कहीं काम आया। क्योंकि जब आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्केचिंग भी आ रही होती है, उसके अंदर मर्चेंडाइजिंग भी आ रही होती है, मार्केटिंग भी होती है, सारे जब सेक्टर्स को आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आता है। एंड साथ में पीआर बहुत अच्छी बनती है, आप वहाँ लोगों से मिलते हैं, आप कि जब आप सोशलाइज होते हैं ना तो आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होता। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप होस्ट हैं माशाल्लाह। अब मुझे समझ में आ रहा है कि होस्ट को बैठना कैसा है, होस्ट के सवाल कैसे, आप हाथ में ना कार्ड लेके नहीं बैठे हुए कि सवाल याद करके नहीं आए हुए, आपके सामने मैं नई पर्सनैलिटी हूँ, आप बैक टू बैक क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं मेरी फील्ड से रिलेटेड। आप मुझसे अगर शायद ना क्वेश्चन कर लेंगे साइंस का तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा आपको, मुझसे डॉक्टर्स की फील्ड का सवाल करेंगे तो मैं शायद बोलूँगा ठीक है सर इसको वाइंड अप करते हैं शो को यहाँ पर। तो आप जब मुझसे सवाल करते हैं मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो ऐसे इंसान जब जाता है कहीं पर भी तो कुछ ना कुछ वो गेन कर रहा होता है, आहिस्ते आहिस्ते वो है ना पॉलिश हो रहा होता है। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आने के बाद जब फील्ड में आया तो डिप्लोमा हाथ में थे, सर्टिफिकेट्स थी, डिग्री हाथ में थी, तो एक है ना है कि मेरे पास एक बैकअप है। देखिए लाइफ में अप डाउन्स बहुत आते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ भी फॉल डाउन आता है, तो उसकी डिग्री है या उसकी एजुकेशन वो बहुत काम आती है। तो मैं अभी आज के जो यंगस्टर्स हैं उनको बोलूँगा कि आप अपने एजुकेशन में फोकस करो। एजुकेशन जो है ना कभी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आप एजुकेशन के साथ जुड़े रहो। और आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हैं, पहले के टाइम पे तो हम क्रिकेट खेलते थे, जो गली में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल थे, वो अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
तो आप फुटबॉल अगर नहीं खेल रहे हो तो बज़ाहिर मोबाइल में से स्क्रॉल करने के, टाइम वेस्ट करने के, आप थोड़ा टाइम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी रखो, आप जिम करो, साथ में आप अपने जो एम बनाओ, फोकस कि हाँ यार मुझे बड़ा होकर ये बनना है। पहले तो अपनी काउंसलिंग कर लेना कि भाई Counseling। एक फोकस एक चीज़ पे रखें, एक चीज़ पे तजर्बे focus। नहीं करें। तजर्बे नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभार जो है ना वो तजुर्बा अट्रैक्ट कर जाता है, क्लिक कर जाता है। मेरा छोटा भाई है, उसको है ना वो आईटी डिपार्टमेंट से उसका बड़ा लिंक है, और माशाल्लाह वो वेब डिज़ाइनिंग, वेब होस्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, काफ़ी माशाल्लाह वो सेक्टर से उसको शौक चढ़ा, वो ब्लॉगर बन गया। ब्लॉगर बना, वो शायद उसका एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ब्लॉगर हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो है ना ये आप देखेंगे तो यंग लड़कियां या औरतें वो उस फील्ड से ज़्यादा मर्ज होती हैं। वो ब्लॉगर बना, आउट ऑफ द फील्ड से काम पकड़ लिया, फारिग टाइम में इंस्टाग्राम पेज बना लिया, क्लिक कर गया। अब वो शायद एक्सपेरिमेंट था। अगर मैं कहूँ आप लोग अभी स्टार्टअप लोगों ने लिया है वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ का, मेमन की आवाज़, इसका अगर उर्दू में लिया जाए तो, अब आप लोगों ने मेमन की आवाज़ को बना रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप लोग डरते रहेंगे कि यार पता नहीं रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, मार्केट में पहले ही चैनल्स खुले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत ग्रो कर चुके हैं, हम करेंगे नहीं करेंगे, तो आप डरते तो शायद आप लोग आज इस मकाम पे नहीं पहुंचते। आज माशाल्लाह अल्लाह आपको इज़्ज़त दी, माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे, और हमारी तो दुआ है कि मेमन जो है ना खूब तरक्की करे। मेमन जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। मैं अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के पास जाऊंगा तो शायद थोड़ा सा डरूंगा, मेमन के पास जाऊंगा ना तो हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल टर्म यूज किया, पांजो मारुआ है। हाँ जी मारो। आपके शो का भी नाम माइकल ग्रो, तो है ना वो पांजो मारुआ है। तो मेमन आए, नारी गिनो, थी विनो, कम बनी विनो आए जो, तो इस तरह से ना मेमन अगर सब एक हो जाए, अभी थोड़ा सा है ना क्या हुआ है, मेमन डिवाइड हो गया है। अगर ये सब मेमन एक हो जाए ना तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी बन सकती है। और मेमन्स के पास दिमाग है, अल्लाह ने को दिल बहुत बड़ा दिया है। अगर आप उस पर जाते हैं फंड्स में, डोनेशंस में, इसके अंदर मेमन सेक्टर बहुत आगे है, चैरिटीज़ के अंदर बहुत आगे है। और जहाँ अल्लाह जब दिल बड़ा रखता है ना तो फिर अल्लाह बोलता है तुम खर्च करो, मैं दे रहा हूँ ना। तो इंसान जब देने वाला हाथ खुला रखता है तो अल्लाह रहमत बरसता है अपनी, और बरसते रहती है। फिर अगर सब एक होकर अगर काम करें तो हम दूसरी कम्युनिटीज़ को अच्छा कंपटीशन और अच्छा ग्रो कर सकते हैं हम लोग। अब आखिरी सवाल जो हम जो भी हमारे पास यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ आती हैं उनसे बात करते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत से आपके चाहने वाले भी होंगे और बहुत से नए लोग भी देख रहे होंगे, तो उनको भी पता लगे जी हाशिम मोतीवाला साहब की फैमिली के बारे में। देखिए पहले तो हम सब मेमन एक ही हैं, लेकिन अगर उस पर जाएँ कम्युनिटी बेस पे तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो जेतपुर मेमन कम्युनिटी से। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, सारे ही मेमन बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मेमन कभी कभार वो कहते हैं मेमन निकला मोमिन, मोमिन से, तो सारे ही मोहब्बत करने वाले। लेकिन मैं जेतपुर मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मोती वाला जो है वो हमारा सरनेम है, फैमिली नेम है, और फैमिली बेस्ड बिजनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि फादर का बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल फील्ड से। तो मैं पैदा ही हुआ तो मैंने टेक्सटाइल और काम को देखा, फिर मदर से लिंक करते हुए आया फैशन का थोड़ा सा, तो फैशन में एंटर हुआ, और अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट लिया है लाइफ का। अभी लाइफ में बहुत कुछ सीखना भी है, तो अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए दुआ करेगा कि अल्लाह मुझे खूब तरक्की दे, और ऐसा ही हंसता हुआ रखे मुझे, मेरी फैमिली को, और आप सबको भी, सबके लिए दुआ है कि अल्लाह सबके घरों में रहमत की बारिश हो। आपने वो नहीं बताया कितने बहन भाई हैं, और ये थोड़ा सा। मैं 3 बहन भाई हैं हम, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है मेरे लिए भी, मेरे बहन भाई के लिए भी, और मेरे जो बहनों ही हैं वो बड़े भाइयों की तरह हैं। वो मैं उनको बहनों ही बोल कर शायद गलत कर रहा हूँ, वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मेरी माशाल्लाह बहन कुरान हाफिज़, मैं खुद कुरान हाफिज़, छोटा भाई कुरान हाफिज़,
और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो बहनोई है वो भी कुरान हाफिज। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हम चारों कुरान हाफिज, और उसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। उनका पुश करना था हमें कि बेटा, छोटे थे हम तो यार मदरसे में जाना, क्योंकि मैं बेसिकली अमेरिकन स्कूल में था, वो एक कंप्लीट अलग डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। जी बिल्कुल। वहाँ पर उर्दू बोलने पे फाइन था, जी जी। तो वहाँ इंग्लिश में बात करना, सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश में बात चल रही है। बस वो फादर एक जगह गए, उनको क्लिक कर दिया कि यार बच्चों को कुरान हाफिज बनाना है। उन्होंने कहा कि बेटा कुरान हाफिज बन जाओ, फिर जो मांगोगे मिलेगा। वो एक छोटे एज में लालच, आपको पता है बच्चों को शायद लॉलीपॉप से शुरू किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुरान हाफिज बनो। फिर उसकी बरकत भी बताए कि माँ बाप को ताज जी, पहनाया जाएगा, 7 खानदानों की बख्शिश होगी। तो बस वो उस वक्त दिमाग में एंटर हुआ, अल्लाह ने क्लिक किया, और दिल शायद कहा कि नहीं कुरान हाफिज करना चाहिए, तो स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी फैमिली कुरान हाफिज है, और मेरी फैमिली, हमारी जो मोती वाला फैमिली है वो बेशक थोड़ी मॉडर्न फैमिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में है ना, कहूँ ना मैं, निज़ाम मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सल्लल्लाहु और अल्लाह उसको बरकरार रखे, और अल्लाह हमारे घर को हासिदों के हसद से बचाए, हमारे घर पे किसी की नज़र ना लगे। और यही हम जो दुनिया के साथ साथ दीन का काम भी करते रहे। मैं ना काफ़ी लोगों को मैसेज दूंगा, अगर इजाज़त दे तो। देखिए, कुरान हाफिज होने का मतलब यही नहीं है कि दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली और मौलाना बन गए। आपको मैं बताऊँ, मैं डांस भी करता हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ, फैशन से ताल्लुक़ मेरा, कुरान भी पढ़ता हूँ। अगर हाफिज हूँ तो कुरान बेशक पढ़ता हूँ। रमज़ान के अंदर है ना, मुझे अगर मौका मिलता है कहीं पर तो मैं नवाफिल भी पढ़ाता हूँ, नाते भी पढ़ता हूँ। अगर मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ तो वहाँ जाने के बाद कुरान पाक की तिलावत, दुआएं करना, वो सारे काम भी करता हूँ। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि दीन और इस्लाम के साथ थोड़ा सा अटैच हों। दीन के साथ अटैच हो जाएंगे ना तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप कुछ नहीं, दिन में 15 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट भी अगर आप निकालें ना, एक पाव पढ़ने में, जो 1/4 पारा पढ़ने में 10 मिनट लगती है। आप 10 मिनट निकालें, कुरान पाक पढ़ें, आप देखेगा आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। आपकी बीमारियां, तकलीफ़ें, बरकतें सब आपको इंशाअल्लाह की तरफ से मिलेंगी। तो और दुनिया से भी दूर ना हो। ऐसा ना हो कि आपको लोग बोलें कि यार अब ये तो मौलवी है, इससे दूर रहो। ऐसा भी ना हो। दीन दुनिया दोनों के साथ मर्ज होकर रहें, इंशाअल्लाह आपकी सारी मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम मोतीवाला साहब, बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद बहुत है खुशी कि हुई। इंशाल्लाह आप हमारे पास आते रहेंगे और ये सिलसिला जज़ाकल्लाह। हमारा आपका बंधा रहेगा। तो नाज़रीन, देखते रहिए हमारे पाके कुर्बों के एपिसोड, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही हमारी अर्निंग है, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।